हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट जो है दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे फिजिक्स के सिलेबस के बेसिस पे, क्योंकि इस टॉपिक बहुत आसानी से समझ में भी आता है बच्चों को और ज़्यादा यूज है, क्योंकि ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं फिजिक्स में जो आगे हम सबको यूज करना है। तो इसमें एक टॉपिक आएगा डायमेंशन। डायमेंशन से क्या है, जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछता है, एडवांस में भी कभी कभी पूछ लेता है, उसका मन हो गया तो, न तो नहीं पूछेगा, क्योंकि आसान टॉपिक होता है। नीट में तो हमेशा पूछते रहता है डायमेंशन से। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या शुरू करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी पहले होता क्या है ये समझना है। फिजिकल क्वांटिटी एक प्रकार का वैसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर करेंगे उसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, और जिसको मेजर नहीं करेंगे उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। जैसे कि हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रहता है, उसका कितना मास है, तो मास यहाँ पे क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मास को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर ये सब को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, विच क्वांटिटी वी कैन बी मेजर, वैसा क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। विच क्वांटिटी बी कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसमें हम लोग का एग्जांपल में क्या चलाएगा? जैसे कि लेंथ हो गया, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, ईटीसी। ये सब चीजें क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को होने के लिए दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होता है नंबरिकल वैल्यू, एक होता है यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो क्या चीज है? देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट थिंग्स है। फर्स्ट हम सबका हो गया नंबरिकल वैल्यू। क्या हो गया? नंबरिकल वैल्यू। सेकेंड हो गया यूनिट। क्या हो गया? यूनिट। जैसे कि नंबरिकल वैल्यू कहने का मतलब, जैसे कि कहीं पे हम लोग लिख लिए 100 kg, तो जो 100 यहाँ पे लिखा हुआ है ये हो गया नंबरिकल वैल्यू। क्या हो गया? नंबरिकल वैल्यू। और केजी हो गया क्या? यूनिट। क्या हो गया? यूनिट। क्या हो गया? यूनिट। तो 10 kg यानी मास को मेजर कर रहे हैं। अब मास होता है फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल क्वांटिटी ना है 100 kg मास, तो 100 kg फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ये 100 हो गया नंबरिकल वैल्यू, केजी हो गया यूनिट। यूनिट ऑफ मास क्या होता है? केजी। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबरिकल वैल्यू, दूसरा क्या है? यूनिट। ठीक है, तो एक चीज और यहां पे ध्यान दो, हम सबको रिलेशन पढ़ना है नंबरिकल वैल्यू एंड यूनिट के बारे में। रिलेशन बिटवीन नंबरिकल वैल्यू एंड यूनिट।
इसको मिटाते हैं, ठीक है। यूनिट के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले ध्यान से सुनना, अगर नंबरिकल वैल्यू जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? यूनिट का। किसका होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यूनिट का। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, तो ऊपर में कांस्टेंट चलाएगा और नीचे में यू चलाएगा, ठीक है। तो नंबरिकल वैल्यू को हम एन से ही लिखते हैं, हटाओ, नंबरिकल वैल्यू को किससे लिखते हैं? एन से ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ध्यान से सुनो, नंबरिकल वैल्यू बराबर क्या होगा? कांस्टेंट बाई यूनिट। ये यूनिट नीचे में है, इधर आएगा तो इधर भागा में, इधर आएगा तो गुना में, तो नंबरिकल वैल्यू इनटू यूनिट बराबर कोई कांस्टेंट हो जाएगा, है। तो इससे एक रिलेशन निकल के आएगा, n1 v1 n1 u1 बराबर n2 u2। क्या होगा? n1 u1 बराबर n2 u2, यानी कि ये नंबरिकल वैल्यू फर्स्ट, ये हो गया नंबरिकल वैल्यू, ये क्या हो गया? यूनिट हो गया। क्या हो गया? यूनिट। ये क्या हो गया? नंबरिकल वैल्यू। क्या हो गया? नंबरिकल वैल्यू। ये क्या हो गया? यूनिट हो गया। समझ में आया? अब इसको पहले समझते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह लेते हैं हम लोग, स्पेस थोड़ा इसको मिटाते हैं, ठीक है। हम लोग अभी क्या लिखे थे बाबू? n1 u1 बराबर n2 u2। समझ में आया? n1 u1 और n2 u2, ठीक है। यहां पे समझना, और एक चीज और बताए थे, नंबरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? यूनिट का। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई 1 kg है, ऑब्जेक्ट है, किसी मान लो 1 kg चीनी होगा, इसको हम चेंज कर देते हैं ग्राम में, तो 100 ग्राम हो जाएगा कि 1000 ग्राम? 1000 ग्राम। 1 kg में कितना ग्राम? 1000 ग्राम, ठीक है। तो देख रहा है, ये हो गया नंबरिकल वैल्यू 1, ये हो गया यूनिट 1, ये हो गया नंबरिकल वैल्यू 2, ये हो गया यूनिट 2। क्या हो गया? यूनिट 2। एक चीज ध्यान दो, n1 है 1, n2 कितना हो गया है? 1000। तो यहाँ पे नंबरिकल वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। नंबरिकल वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। नंबरिकल वैल्यू 1 से कितना हो गया? 1000, ठीक है। यूनिट यहाँ पे केजी में था, चेंज होगा किसी में हो गया? ग्राम में हो गया। तो यूनिट क्या हो गया? घट गया। क्या हो गया? यूनिट घट गया। तो जब नंबरिकल वैल्यू बढ़ेगा तो यूनिट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ में आया? अच्छा सर, हम लोग लिखते हैं, मान लो 100 मीटर है, ठीक है, चाहे 1000 मीटर है, इसको हम चेंज करते हैं किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? नंबरिकल वैल्यू n1, यहाँ नंबरिकल वैल्यू 1 यानी कि n2, यहाँ पे यूनिट 1, ये यूनिट 2 है। तो देख रहा है, नंबरिकल वैल्यू 1000 से 1 आ गया, यानी नंबरिकल वैल्यू क्या हो गया? घट गया। और शुरुआती में यूनिट मीटर है, बाद में किस में हो गया? केजी में। तो केजी बड़ा होता है ना, किलोमीटर बड़ा होता है ना, मीटर से किस में चेंज हो गया? किलोमीटर में। तो किलोमीटर बड़ा ना होता है मीटर से, तो यहाँ पे क्या हो गया? हम सबका यूनिट बढ़ गया। जब यूनिट बढ़ गया तो नंबरिकल वैल्यू घटेगा, यानी क्या लिखेंगे? नंबरिकल वैल्यू अगर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो नंबरिकल वैल्यू क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अगर यूनिट बढ़ेगा तो नंबरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर नंबरिकल वैल्यू बढ़ेगा तो यूनिट क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं अब हम लोग, मिटाते नहीं, पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं पहले, साथ साथ में बाबू, ग्राफ बहुत जरूरी है इसका। ये नंबरिकल वैल्यू इधर हो गया, इधर क्या हो गया? यूनिट हो गया।
इसका जो ग्राफ होगा ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। एक बात ध्यान दो, अगर नंबरिकल वैल्यू ज्यादा होगा तो यूनिट यहां पे कम जाएगा U1, ठीक है। अगर मान लो यूनिट घट गया, मान लो नंबरिकल वैल्यू घट गया तो यूनिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देख रहा, अगर नंबरिकल वैल्यू ज्यादा है, इधर वाला नंबरिकल वैल्यू है, इधर वाला यूनिट है। अगर नंबरिकल वैल्यू ज्यादा है तो यूनिट कम है, अगर नंबरिकल वैल्यू कम है तो यूनिट ज्यादा है। देख रहा, ये ग्राफ हो गया। एक ग्राफ इसका और बना लेते हैं, नंबरिकल वैल्यू और नंबरिकल वैल्यू क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट का। तो नंबरिकल वैल्यू बराबर क्या होता है? कांस्टेंट बाय यूनिट, यही होता है ना। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं 1/u और n के बीच में। तो अब क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसे पढ़ेंगे, नंबरिकल वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/यूनिट, या ऐसे पढ़ेंगे नंबरिकल वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/यूनिट, या नंबरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। 1/u में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सिर्फ यूनिट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/u हो जाएगा, तो इसका ग्राफ सामने चला जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ देखते हैं नंबरिकल वैल्यू में क्या क्या होता है। नंबरिकल वैल्यू सबसे पहले ध्यान देगा, फर्स्ट में अगर मान लो 10 पे पावर 1 होगा तो इसको कहेंगे डेका। 10 पे पावर अगर 2 होगा इसको कहेंगे हेक्टो या हेक्टा, ठीक है। अगर 10 पे पावर 3 रहेगा तो किलो कहेंगे। क्या कहेंगे? किलो। जिसे बोलते हैं 10 पे पावर 3 तो किलोग्राम, किलोमीटर बोलते हैं। अगर 10 पे पावर 2 रहेगा तो हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम, जो भी रहेगा। एक अगर 10 पे पावर 1 रहेगा तो डेका मीटर, डेका केजी बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 4 में आता है, 10 पे पावर अगर 6 रहेगा तो इसको मेगा बोलेंगे। 10 पे पावर अगर 9 रहेगा तो इसको गीगा बोलेंगे। अगर 10 पे पावर 12 रहेगा तो इसको टेरा बोलेंगे। 10 पे पावर अगर मान लो कि 15 रहेगा तो इसको पेटा बोलेंगे। 10 पे पावर अगर 18 हो गया तो इसको इक्सा बोलेंगे, ठीक है। इसी को ध्यान में रखना है। अब आते हैं 9 में, अगर 10 पे पावर -1 होगा तो इसको डेसी कहेंगे। क्या कहेंगे? डेसी, डेसीमीटर। समझ में आ रहा है ना। अगर 10 रहे पर 10 में क्या, 10 पे पावर माइनस अगर 2 रहेगा तो सेंटीमीटर, सेंटी बोलते हैं, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम। 10 पे अगर मान लो कि यहाँ पे क्या रहेगा, 10 पे पावर -3 रहेगा तो मिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिली। अगर 10 पे पावर -6 हो गया तो इसको क्या हो जाएगा? माइक्रो। माइक्रो को एक बात ध्यान रखना, इस प्रकार से लिखा जाता है म्यू से, ठीक है। जब तुम कहीं पे देखेगा तब म्यू से लिखा रहेगा। जैसे कि म्यू समझना क्या चीज, म्यू मतलब क्या लिखा हुआ है? 10 पे पावर -6 माइक्रो, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो, ठीक है। 13 में हो जाएगा हम सबका 10 पे पावर -9। समझना है क्या चीज? नैनो। नैनो को नैनोमीटर बोलते हैं, इसको इस प्रकार से एन से ही लिखा रहेगा। तो जहां एन लिखा रहेगा वहां क्या समझना? 10 पे पावर -9। एक आएगा 10 पे पावर -12, अब आएगा पिको। पिको मीटर, पिको सेकेंड बोलते हैं। 10 पर 50 अगर मान लो -15 रहेगा तो इसको बोलेंगे फर्मी या फेमटो। इसका यूज होगा हम सबका एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज होगा केमिस्ट्री में,
और मॉडर्न फिजिक्स आता है 12 क्लास का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें जेईई मेंस में क्वेश्चन, जेईई एडवांस में क्वेश्चन उससे आते हैं, और जो भी क्वेश्चन उसमें जेईई एडवांस और मेंस में आते हैं आसान आते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे, रेडियस वगैरह यूज निकालने में यूज होता है। वहां पे रेडियस का वैल्यू कभी फर्मियम दिया रहेगा, फेमटोम दिया रहेगा। अगर 10 पे पावर -18 रहेगा तो इसको एटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटो बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कुछ इसी में कन्वर्जन देखते हैं। अगर बोलेगा हेक्टो में दिया हुआ है, बोल दिया माइक्रो में, तो 1 हेक्टो बराबर कितना माइक्रो होगा। गीगा में दिया हुआ है, पूछ लिया एटो में, तो कैसे होगा। अगर पेटा में दिया हुआ है, पूछ लिया मिली में, तो कैसे चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए पहले देखेंगे। ठीक है, कन्वर्जन के बारे में हम लोग यहां देखेंगे। कन्वर्जन, ठीक है, तो कन्वर्जन कैसे होगा। अगर मान लो कि सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर, हमको चेंज करने के लिए बोल दिया किसमें, किलो मीटर में, तब बोलेगा 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर में चेंज कौन होगा, सेंटीमीटर। किसमें होगा चेंज, किलोमीटर में। चेंज जो होगा उसको ऊपर लिख दो। कहां लिखो, ऊपर, सेंटीमीटर। और चेंज किसमें होगा, किलोमीटर में। तो जो चेंज हो रहा है उसको ऊपर लिखो, और जिसमें चेंज हो रहा है नीचे लिख लो। ठीक है, अब हो गया, कोई डाउट है। तब बताओ, सेंटी यानी सेंटी मतलब क्या होता है, 10 पे पावर -2, और किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर। किलो कहां गया, किलो हम सबका हो गया यहाँ पे, किलो कितना होता है 10 पे पावर 3, तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर -2 गुना 10 पे पावर -3, नीचे में पावर प्लस तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस, तो 10 पावर -5 होगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 पे पावर -5 किलोमीटर। इस चीज को ध्यान में रखना है। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड देखते हैं, अगर बोल दिया माइक्रो को चेंज करना है, 1 माइक्रो को चेंज करना है हमको, मेगा में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मेगा में। 1 माइक्रो में कितना मेगा, तो चेंज किसको करना है, माइक्रो को। किस में करना है, मेगा में। तो जिसको चेंज करना है उसको ऊपर लिखो, तो माइक्रो ऊपर लिख देंगे, किस में चेंज होगा, मेगा में, तो मेगा नीचे लिख देंगे। अब माइक्रो बराबर कितना है, 10 पे पावर -6, तो ऊपर में 10 पे पावर -6 लगाएगा। मेगा, मेगा में कितना है, 10 पे पावर -6 था वहां पे, यहाँ 6 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर -6, नीचे में पावर प्लस, ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -6, और दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, गुना में ऐड हो जाएगा, तो -6 यानी कि -12 हो जाएगा। तब बताओ 1 माइक्रो में 10 पे पावर -12 मेगा होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है समझ में आ रहा है। अगर थर्ड में दिया रहेगा, बोलेगा हमको चेंज करना है, एटो को चेंज करना है टेरा में। एटो, 1 एटो में कितना टेरा, कितना टेरा। तो जिसको चेंज किसको करना है, एटो को। किस में करना है, टेरा में। तो जिसको चेंज करना है उसको ऊपर लिखो, तो एटो कहां लिखाएगा, ऊपर, और टेरा कहां लिखाएगा, नीचे। तो एटो का वैल्यू कितना है, 10 पे पावर -18, तो 10 पे पावर -18 हो जाएगा। और टेरा कितना है, 10 पे पावर 12, 10 पे पावर 12, यानी 10 पे पावर -18 इंटू 10 पे पावर -12। अब दोनों पावर माइनस में, गुना करना है, बेस सेम है, तो 10 पे पावर माइनस कितना हो जाएगा, दोनों पावर जुड़ जाएगा, यानी माइनस कितना हो जाएगा 13। तो बताओ 1 एटो बराबर 10 पे पावर -30 टेरा हो गया। समझ में आया, कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। कोई डाउट है तो बोलो, इसको समझना है तुम सबको। ठीक है, इसको अब मिटाते हैं, अब कुछ क्वेश्चन मेरा कर देंगे।
क्या क्वेश्चन पहले लेते हैं। मान लो कि हेक्टो को चेंज करना है नैनो में, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, मान लो इक्सा को चेंज करना है, एक इक्सा बराबर कितना पेटा होगा, ठीक है। तो इसको पहले समझ लो, दो क्वेश्चन कर लेते हैं बस, आसान है ये सब। चेंज किसको करना है, हेक्टो को। किस में चेंज करना है, नैनो में, तो हेक्टो को ऊपर लिख दो। और किस में चेंज करना है, नैनो में, तो नैनो को नीचे कर लिख दो। तो हेक्टो बराबर कितना बताया था, 10 पे पावर 2, नैनो में 10 पे पावर -9, तो 10 पे पावर 2 नीचे में पावर माइनस में, तो ऊपर जाएगा 10 पे पावर 9 हो जाएगा, पावर प्लस में, यानी 10 पे पावर कितना होगा 11। तो बोलेंगे 1 हेक्टो इक्वल टू 10 पे पावर 11 नैनो। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, इक्सा, इक्सा क्या होता है, इक्सा को चेंज करना है पेटा में, तो चेंज करना है इक्सा को, तो इक्सा को ऊपर लिख दो। चेंज किस में करना है, पेटा में, तो पेटा के नीचे लिख दो। तो इक्सा का वैल्यू 10 पे पावर 18 होता है, पेटा में कितना होता है 10 पे पावर 15, यानी 10 पे पावर 18 इंटू 10 पे पावर -15, क्योंकि पावर नीचे में है तो प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एक इक्सा बराबर 10 पे पावर 3 पेटा हो जाएगा। समझ में आया बाबू, कोई डाउट है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है इसी में यूनिट, यूनिट आते हैं हम लोग। यूनिट, अच्छा पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, यूनिट होता क्या है। हम सबको फिजिकल क्वांटिटी दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए बोला, तो किससे मेजर करेगा, लोटा में मेजर करेगा, चम्मच में मेजर करेगा, गिलास में मेजर करेगा, उसके लिए एक यूनिट चाहिए ना। कि अगर मान लो लेंथ है तो लेंथ में चेंज करेंगे कोची में, एक लोटा लेंथ, दो लोटा लेंथ, दो गिलास लेंथ, ऐसे बोलेंगे नहीं ना। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट लिया जाता है, समझ में आया। स्टैंडर्ड चूज करके लिया जाता है, स्टैंडर्ड चूज करते हैं एक यूनिट, समझ में आया। तो उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी बिना यूनिट के तुम मेजर नहीं कर सकता। तुमको बोल दिया मास को मेजर करने के लिए, आप मेजर कर रहा है टेम्परेचर में, मास में, मास को मेजर कर रहा है टेम्परेचर में, केल्विन में, मेजर होगा है। बोला कि 20 लेंथ दिया हुआ है 20, तो बोलेगा लेंथ को 20 एम्पेयर, लेंथ को एम्पेयर में मेजर करेगा है नहीं ना, उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, तो उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका पहले डिफिनेशन लिखेंगे। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी बी चूज a standard that a standard is called unit of that unit of a physical
क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट को मेजर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग चूज करते हैं स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड उसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तब हम लोग देखते हैं टाइम का यूनिट देखते हैं। किसका यूनिट, यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो टाइम का यूनिट होता है, सबसे पहला देखेंगे क्या, हम लोग का आएगा सेकेंड, दूसरा आएगा मिनट, तीसरा आएगा, ये सब टाइम का यूनिट है, आएगा हम सबका आवर, चौथा आएगा डे, डेज, फिर वीक, फिर आएगा मंथ्स, फिर आएगा ईयर्स। समझ में आया। और होगा 10 ईयर्स को कहेंगे 1 डिकेड। क्या कहेंगे, 1 डिकेड, ठीक है, 10 ईयर्स को कहेंगे। और 100 ईयर्स को कहेंगे 1 सेंचुरी। क्या कहेंगे, 1 सेंचुरी। और 1000 ईयर्स को कहेंगे मिलेनियम, 1 मिलेनियम। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया यूनिट ऑफ टाइम, ये सब टाइम का यूनिट है, ठीक है। हो गया हम सबका। इसके बाद देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ टाइम हो गया। अब आते हैं यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्या होगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा हम सबका सेंटीमीटर, फिर होगा मीटर, फिर होगा किलोमीटर, यही होगा ना, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फिर आ जाएगा हम सबका इंच। तो 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 फीट में होता है 12 इंच। कितना होता है, 12 इंच, पता है। ये सब हाइट मेजर करने में यूज करते हैं। यार्ड्स यानी गज, यानी 1 गज में होता है 3 फीट। कितना होता है, 3 फीट, ठीक है। इसके बाद चलाएगा हम सबका 1 माइल। 1 माइल में होता है 1.6 किलोमीटर। कितना होता है, 1.6 किलोमीटर, या इसी को कहेंगे 1600 मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, 1600 मीटर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आता है ना, लाइट ईयर आता है। क्या आता है, लाइट ईयर। ध्यान से सुनना, लाइट ईयर। लाइट ईयर पहले कहेंगे क्या, क्या होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, इसको लाइट ईयर को हम लोग समझते हैं थोड़ा डिटेल में, तब जाके समझ में आएगा। लाइट ईयर क्या होता है, कोई पूछेगा कि सर कोई पूछेगा, बच्चा से कोई टीचर पूछ दिया कि एक बच्चा जब मतलब कि स्कूल में पढ़ा रहे थे कुछ दिन पहले, जब स्कूल में पढ़ाते थे, तो एक बच्चा को खड़ा करके पूछे कि बच्चा बताओ लाइट ईयर क्या होता है। तो बच्चा मुस्कुरा के बोला कि सर जो लाइट का साल होगा ना सर, जो साल लाइट का हो गया उसको कह देंगे लाइट ईयर। क्या हद है इसका। देखो बेवकूफ, लाइट ईयर क्या होता है ना, ये डिस्टेंस को मेजर करने का एक यूनिट होता है, डिस्टेंस को या लेंथ को, ठीक है। अगर मान लो एक सन यहाँ पे है
और यहाँ पे अर्थ है, तो बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। तो ज्यादा डिस्टेंस अगर रहेगा, मान लो दो एस्ट्रॉयड के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, दो स्टार के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, एस्ट्रॉयड के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये सब के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। तो इसको मेजर करते हैं किसमें? लाइट ईयर में करते हैं। किसमें करते हैं? लाइट ईयर में। तो लाइट ईयर क्या होता है? एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको क्या कहेंगे? लाइट ईयर। इसका डिफिनेशन लिखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। क्या हो गया? 1 ईयर। तो डिस्टेंस नहीं बराबर, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बाबू? ये चीज तो तुमको पता होगा। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड दिया हुआ है, बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। टाइम कितना दिया हो? 1 साल। 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लाइट, उसी क्या कहेंगे? लाइट ईयर। तो टाइम कितना दिया हुआ है बाबू? 1 ईयर। कितना दिया हुआ है? 1 ईयर। ठीक है, एक ईयर को हम लोग चेंज करते हैं सेकेंड में, तो एक ईयर में कितना मंथ? 12 मंथ। कितना मंथ? 12 मंथ। ठीक है, एक मंथ में कितना डेज? 30 डे। फिर 30 दिन हो गया। एक दिन में कितना आवर? 24 आवर। एक आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। ये हो गया, सेकंड में चेंज हो गया। ठीक है, ये किस में चेंज हो गया? आया सेकंड में चेंज होकर के आ गया। तो स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, क्योंकि आप लोग कभी पढ़े होंगे स्पीड बराबर क्या होता है बाबू? डिस्टेंस बटा टाइम। तो ये टाइम डिवाइड में आएगा, गुना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा बाबू? स्पीड गुना टाइम। तो डिस्टेंस निकल जाएगा, स्पीड गुना टाइम कर देंगे तो हमको डिस्टेंस ही निकालना है बाबू। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड गुना टाइम। स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 1 ईयर। 1 ईयर को सेकेंड में चेंज किए तो 12 × 30 × 24 × 60 × 60 सेकेंड। क्या सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा? तो जब इसको सोल्व करेगा ना बाबू, तो हो जाएगा 946 × 10⁻15 मीटर। यानी 1 लाइट ईयर बराबर कितना हो गया? 1 लाइट ईयर बराबर कितना हो गया हम सबका? 1 लाइट ईयर हो गया 946 × 10⁻15 मीटर। इस चीज को ध्यान में रखना है। एक लाइट ईयर इक्वल टू कितना हो गया? अच्छा, इसके बाद और कुछ पढ़ना है। एक और यूनिट होता है पारसेक। परसेक, तो एक परसेक बराबर होता है 3.2 लाइट ईयर। कितना होता है? 3.2 लाइट ईयर। ठीक है, एक और होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी डिस्टेंस को मेजर करता है, बहुत बड़ा वाला डिस्टेंस को मेजर करता है। 1 AU यानी कि क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसके बराबर क्या होता है? 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। 11 लाइट ईयर होता है। कितना होता है? लाइट ईयर होता है। लाइट ईयर होता है। 11 लाइट ईयर होता है। एक सेकेंड रुको तो। इतना मीटर होता है बाबू, लाइट ईयर नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। इतना मीटर होता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हो गया हम सबका यूनिट ऑफ क्या? डिस्टेंस या लेंथ। डिस्टेंस बोलो या लेंथ बोलो, बात सेम है। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं।
अब आते हैं यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट क्या क्या होता है आप सबको पता होगा। मास का यूनिट क्या क्या होता है, बोलेगा हाँ सर पता तो है ये। के के जी, चाहे ऐसे बोलेंगे, पहले बोलेंगे मिलीग्राम, क्या हो गया, इसको बोलते हैं मिलीग्राम। फिर होता है ग्राम, के जी, ये सब क्या हो गया, कुंटल, टन हो गया, ये सब क्या हो गया, मास का यूनिट। ठीक है, एक और यूनिट होता है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। तो एक चंद्रशेखर लिमिट बराबर होता है 1.4 गुने मास ऑफ द सन। मास ऑफ द सन, सन का मास बोलो या मास ऑफ द सोलर, सोलर मास, दोनों सेम बात है। अगर सन के मास से हम 1.4 से गुना कर देंगे तो कितना वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, चंद्रशेखर लिमिट कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, आपको पता होगा डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सब ना है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब क्या है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 0 केल्विन को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है अगर केल्विन में से 273 से ऐड करना पड़ेगा, क्या निकल के आएगा, केल्विन में। ठीक है, बोलेगा 100 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, चेंज करना है किसमें, केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस कितना है 100, 100 प्लस 273 कितना हो गया, केल्विन में आ जाएगा, किसमें आएगा, केल्विन, यानी कितना हो जाएगा 373 केल्विन में आ गया टेम्परेचर, किसमें आ गया 373 केल्विन। ये सब चीजें हैं, छोटा छोटा बेसिक चीजें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आएंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। आ गया सिस्टम, क्या आ गया, सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है बाबू, देखो यूनिट का जो सिस्टम में जनरली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 सिस्टम होता है, तीनों को यहां पे एक्सप्लेन कर देंगे, एकदम एकदम कर ही देंगे एक्सप्लेन, बबुआ कर देंगे, क्या एक्सप्लेन कर देंगे। एक होता है सीजीएस यूनिट, क्या बोलते हैं, सीजीएस यूनिट। एक होता है एफपीएस यूनिट, एक होता है एमकेएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या हो गया, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। देखो ये यूनिट का सिस्टम है, इसमें क्या है, से सेंटीमीटर होता है। शुरुआती वाला जो रहेगा ना डिस्टेंस मेजर करेगा या लेंथ मेजर करेगा, क्या कहलाएगा, लेंथ को मेजर करेगा या डिस्टेंस को मेजर करेगा। बाद वाला क्या होगा, मास के लिए होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, टाइम के लिए हो जाएगा। इसमें भी ये क्या किस लिए होगा, डिस्टेंस के लिए हो जाएगा। पाव पी क्या हो जाएगा, मास के लिए। एस क्या होता है, टाइम के लिए। सेम है, जिसमें भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के लिए। ये क्या हो जाएगा, मास के लिए। ये क्या होगा, टाइम के लिए। ठीक है, तो सी से होता है सेंटी, जी से होता है ग्राम, एस से होता है सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड। तो इस सिस्टम में क्या होगा, इन दिस सिस्टम
लेंथ मेजर इन सेंटीमीटर, मास मेजर इन ग्राम एंड टाइम मेजर इन सेकेंड। इसी को कहते हैं फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं FPS। एफ से होता है फुट, पी से होता है पाउंड, एस से क्या होता है सेकेंड। अच्छा, पाउंड कहाँ चलता है? हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो केक लेके आते हैं, तो केक किस में देता है? पाउंड में देता है, बर्थडे मनाने के लिए बर्थडे मनाता है। तब बर्थडे वाला सिस्टम कहाँ का है? लंदन का है, ब्रिटेन का है, इंडिया का नहीं है। तो वहां पे लंदन में कौन सा सिस्टम चलता है मास के लिए? पाउंड चलता है। क्या चलता है? पाउंड। मान लो कि हम लोग कभी मार्केट गए, यहाँ पे बगल में जो मार्केट है चल गए हैं, ठीक है, मार्केट गए हैं, वहां जाके बोले कि 1 kg, नहीं सॉरी, बगल में मार्केट है, उसमें जाके बोलते हैं कि 5 पाउंड शुगर दीजिए। तो शुगर बोलेगा तो शुगर बना के देगा तुमको, समझा ना? पाउंड मतलब समझेगा यहाँ वाला लोग? नहीं समझेगा। सिर्फ इंडिया में तुम केक ही खरीद सकता है पाउंड में। अगर तुमको चीनी लेना है तो किस में बोलना पड़ेगा? केजी में बोलना पड़ेगा। पाउंड में कहीं ने बोल दिया, पीछे वाला क्या बोल रहा है? फेयर एंड लवली पाउंड में मिलता है सर। एक से एक बेवकूफ लड़का फेयर एंड लवली पाउंड में मिलता है। बेवकूफ मारेंगे तुमको, उठा कर बाहर फेंक देंगे, समझा ना? तो पाउंड जनरली मास के लिए होता है, ठीक है, मास का यूनिट होता है पाउंड। तो पाउंड इंडिया में नहीं चलता है, मतलब कि हम लोग केक लाते हैं तो चलता है, कभी सब जगह पे नहीं चल सकता है। तो पाउंड जनरली लंदन का सिस्टम है, लंदन में चलता है पाउंड, ब्रिटेन में। तो इसको जनरली लंदन सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटेन सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इन दिस सिस्टम लेंथ मेजर इन फुट, मास मेजर इन पाउंड एंड टाइम मेजर इन सेकेंड। या इसी को कहते हैं क्या चीज? ब्रिटिश या लंदन सिस्टम। समझ में आया? अब आते हैं MKS। क्या आते हैं? MKS में। MKS में क्या होता है? M से हो गया मीटर, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। K से हो गया KG, S से होता है सेकेंड। तो ये सब हम लोग यूज करते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? इन दिस सिस्टम पढ़ देंगे। मास यानी कि लेंथ मेजर इन मीटर, मास मेजर इन केजी एंड टाइम मेजर इन सेकेंड। ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट, हम सबका खत्म हो गया। एक होता है SI यूनिट। SI यूनिट जो होता है ना, वो दुनिया में कहीं चले जाओ चल जाएगा। SI यूनिट, उसको स्टैंडर्ड सिस्टम यूनिट बोलते हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड कहीं भी चले जाओ दुनिया के हर एक कोना में, वो क्या हो जाएगा? चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। ये खत्म हो गया।
अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है दो टाइप का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो फर्स्ट होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कभी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे, उसको क्या कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि तुम अभी जॉबलेस है, अभी 12 क्लास में जरी को बच्चा है, पंटर टाइप का है, अभी तुम किस पे डिपेंडेंट है? अपने पिताजी पे डिपेंडेंट है। पीछे बोल रहा है अपनी वाली पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? अपनी, अरे मतलब अपनी वाली नहीं, पिताजी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डिपेंडेंट तुम है ना, तो जो डिपेंडेंट नहीं होता है उसको कहते हैं फंडामेंटल, और जो डिपेंडेंट होता है उसको कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो तुम सब जो है ना डिपेंडेंट है, तो तुम सब हो गया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और तुम्हारे पिताजी कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी क्या हो गए हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे उसको कहेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और जो दूसरे पे डिपेंड करे, गर्लफ्रेंड मतलब सॉरी पिताजी पे डिपेंडेंट रहो, तुम सब गर्लफ्रेंड पे डिपेंडेंट रहो, क्या हो गया तुम सब? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डिफिनेशन लिखते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी which do not depends on other फिजिकल क्वांटिटी, उसको क्या चीज कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो टोटल जो है ना बाबू, साथ ही फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। ये साथ जो है कभी डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है, खुद का मालिक है, ठीक है। तो कौन कौन साथ है? तो पहले इधर लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे लिखते हैं, इधर लिखेंगे, इसका यूनिट भी लिख लेंगे साथ में, ठीक है। तो पहला हम सबका हो जाएगा लेंथ। लेंथ कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो इसका लेंथ क्या होता है? यूनिट मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। दूसरा हो गया मास। क्या हो गया? मास। मास हो गया वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कभी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो मास हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास का क्या होता है? यूनिट केजी होता है। थर्ड हो गया हम सबका टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन यूनिट। टेम्परेचर के बाद आ गया हम सबका हम करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया हम सबका? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर होता है। क्या होता है? एम्पेयर, ठीक है।
फिफ्थ में हो गया हम सबका लुमिनियस इंटेंसिटी। क्या हो गया? लुमिनियस इंटेंसिटी। फिफ्थ में हो गया क्या चीज? लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, इससे पहले एक और लिख लो, लुमिनियस इंटेंसिटी से पहले टाइम। टाइम का होता है सेकेंड यूनिट होता है। सिक्स में हो गया लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कंडेला। कौंडेला कंडेला, कौंडेला कंडेला। ठीक है, इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसका यूनिट क्या हो जाएगा हम सबका? मोल। क्या हो जाएगा? मोल। ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी लिखवाए हैं अभी जस्ट, ये कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये जो सातों हो गया ना, ये क्या हो गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरे पे कभी डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, इसका खुद का अपना यूनिट होगा, किसी से मतलब नहीं है। आज जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आगे पढ़ेंगे सब इसी से आएगा, उधर जितना भी बनेगा तो ये सबसे डिराइव्ड होकर बनता है, तो आ जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इसको याद करने का कुछ ट्रिक बताते हैं। लिखते हैं काश एक मोल, काश एक मोल कंडेला मिलता। काश 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 1 केजी कंडेला मिलता। काश 1 केजी, काश 1 केजी मोल कंडेला मिलता। क्या मिलता? कंडेला मिलता। काश 1 केजी मोल कंडेला मिलता। तो यहां पे देखो तो के से टेम्परेचर हो जाएगा, ये हो गया एम्पेयर बाबू, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया एस टाइम का, ये हो गया मास का, मोल अमाउंट ऑफ सबस्टांस का, एक कंडेला लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, ये क्या हो जाता है? मीटर। हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ठीक है, अब आते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पे। वैसा फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे क्या हो? डिपेंडेंट हो। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, समझा दिए थे। दोज फिजिकल क्वांटिटी which depends on other या another physical क्वांटिटी, तो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे क्या हो? डिपेंडेंट हो, उसको कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका एग्जांपल समझेंगे हम लोग पहले।
जैसे कि हम लोग लिखते हैं एरिया, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या हो गया, मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर हो गया। ब्रेथ भी एक प्रकार का लेंथ ही डिस्टेंस ही होता है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर। तो मीटर का स्क्वायर। तो दो को मिलके ना बनाया, एगो दो को मिलके बनाया है ना, तो क्या होगा, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। इसका एग्जांपल एक हो गया। दूसरा देखते हैं, फोर्स। फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन होता है। तो मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट। तो दो को मिलके बना दिया यहाँ पे। क्या सिंगल का भी बन सकता है, दो को मिलके बनाया, मास और एक्सेलरेशन दोनों मिलके बनाया है। मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों मिला जाके फोर्स बनाया है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, इसका यूनिट। तो ये क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंडेंट है, मास पे भी डिपेंडेंट है या फोर्स पे डिपेंडेंट है। एरिया किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे और ब्रेथ पे। समझ में आया, इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में, उस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से करवाइए सब्सक्राइब। ये आपका चैनल है, इसमें आप एक बार जुड़ जाइए तो इसका आप मेंबर बन जाइएगा इस चैनल का। ये मेरा चैनल नहीं है, आप लोग इसका सदस्य हो गए। समझ आया, कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।